हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज है रविवार का दिन और रविवार को आपको पता है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लिया जाता है, जिसका टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं। और आपको पता है हमने आर्मी टारगेट बैच 2021 शुरू किया था, उसकी रेगुलर क्लासें लगती है। जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यह हम बात कर लेते हैं, पेपर है जो जीडी और ट्रेडमैन के बेस के आधार पर बनाए गए। बाकी सबको ये टेस्ट लगाना है, 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लेना बाकी। और टीए का सिलेबस आपको पता होगा जीडी और ट्रेडमैन का सेम लेवल है। और जिनका रिलेशन भर्ती 31 जनवरी या बात कर लेते हैं 28 फरवरी को आर्मी का पेपर है, उन सब के लिए क्लासेस रामबाण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज का टारगेट दे देते हैं आपको 40 प्लस का। तो प्रत्येक विद्यार्थी के आज की क्लास में 50 में से 40 प्लस करने का टारगेट लेना है। और क्लास के अंत में मैं महत्वपूर्ण राय आप सभी विद्यार्थियों से लेना चाहूंगा। तो क्लास के अंत में मैं एक आपसे राय लूंगा, उसका आपको कमेंट करके बताना है कि उस राय में आपकी क्या भागीदारी है। देखते हैं कौन कौन, क्योंकि आपको पता है हमारी ई बुक है वो 1 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। उसी के संदर्भ में सभी विद्यार्थियों से एक राय लेने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थियों को अपनी अपनी राय देनी अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा बताओगे हम वैसा करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा बच्चों के साथ खड़ा रहते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। क्वेश्चन नंबर आपको आपके देर का विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध किससे? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध की बात करें तो वो एक है बॉक्सर, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्सर यानी मुक्केबाजी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, दो आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन दे रखा है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे लुम्बिनी आपको पता है नेपाल में, वहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? अन्ना हजारे किस राज्य में रहने वाले थे? अन्ना हजारे की बात करें, आपको पता होगा मराठा किसान परिवार से संबंध रखते थे। तो आपको पता होगा कहां से थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, महाराष्ट्र की भाषा की बात करें तो आपको पता है ज्यादातर वहां मराठी भाषा बोली जाती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बौद्ध धर्म, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा एनडीए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मतलब क्या होता है? एनडीए। और एनडीए के मुख्यालय की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के मुख्यालय की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे खड़गवासला। पुणे के पास एक जगह है खड़गवासला, वहां है एनडीए का मुख्यालय। और यदि मैं बात करूं देहरादून की, तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय की बात करें तो आपको क्या करना है? देहरादून करना है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। आईएमए का मतलब होता है भारतीय सैन्य अकादमी या कहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसका मुख्यालय देहरादून में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। फिलीपींस की राजधानी कहां है? फिलीपींस की राजधानी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मनीला, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और आपको पता होगा दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें सियोल है। जापान की राजधानी आपको पता होगा टोक्यो है। और आपको पता होगा चीन की राजधानी बीजिंग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि आपको पता किन्होंने लिखी है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा रविंद्रनाथ जी टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी पुस्तक के कारण मिला था, गीतांजलि के कारण। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना, यानी गलत कौन सा है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। यदि मैं बात करूं
बोकारो कहाँ है? बोकारो आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा। बोकारो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। जबकि यहाँ क्या दे रखा है आपको पता चलेगा, वो मध्य प्रदेश दे रखा है, जो कि गलत है। और आगे देखते हैं, आगे वाले सारे सही दे रखे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। और यदि आगे बात करें, राउरकेला की बात करें तो वो ओडिशा में है। दुर्गापुर की बात करें, आपको पता होगा दुर्गापुर और बोकारो ये क्या है? ये इस्पात संयंत्र है, बिल्कुल पश्चिम बंगाल में। और धनबाद आपको पता है कोयला नगरी जिसे कहा जाता है, जो कि झारखंड में, बिल्कुल सही। आगे वाले गलत की बात करें, यानी सही कौन सा नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन में जो ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। याद रख लेना, बोकारो कहां है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। बोकारो है झारखंड में। बोकारो कहां है? झारखंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। नो आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, नॉर्वे, बिल्कुल का उत्तर सी है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, और आपको पता होगा डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे 30 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी है। और लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 वर्ष होती है। और आपको पता होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में? यह क्वेश्चन आदमी का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन किस राज्य में? तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल का उत्तर सही। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और आपको पता होगा एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसाले सर्वाधिक आपको पता होगा केरल में पाए जाते हैं। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में है। ओडिशा के किस जिले में? मयूरभंज जिले में है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही। थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें भी है आ रहा और इसमें भी है। हवेन सांग आया था। हर्षवर्धन के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हवेन सांग आया था। बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ आपको पता है जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे गोमती नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि जीके का अंतिम क्वेश्चन है। अब साइंस के पार्ट शुरू होने वाला है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश आपको पता होगा कब स्वतंत्र हुआ था, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। डेट क्या थी आपको पता, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 26 मार्च, बिल्कुल का उत्तर सही है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था, तो 26 मार्च को वो क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, और भारत मनाता है 15 अगस्त को। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी विटामिन सी का रासायनिक नाम बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं एस्कोर्बिक अम्ल, बिल्कुल का उत्तर सी। एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा लैक्टिक अम्ल होता है, वो आपको पता है दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और आपको सबको पता होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे बनता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रख लेना है रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। और विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों में जैसे संतरे है, आंवला, इनमें पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? निकल का रासायनिक प्रतीक है। निकल आपको पता है एक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Ni होता है। क्या होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। Fe किसका प्रतीक है? Fe आपको पता होगा लोहे यानी आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो। लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? तो आपको पता है मीथेन जलती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बात कर लेते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? शक्ति की एसआई इकाई है। शक्ति का एसआई मात्रक आपको पता होगा क्या होता है। यदि मैं बात करूं वैसे तो वैसे वाट होता है, वाट होता है, और वाट आपको पता क्या होता है? जूल बट्टा सेकंड होता है। वाट क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। वाट का मतलब ही क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, क्योंकि आपको पता है पावर शक्ति क्या होता है? W/T होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसी कारण आपको पता है वर्ग की बात करें तो जूल हो गया, और सेकंड यानी समय का हो गया, जूल प्रति सेकंड कह दो या वाट कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या? सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, यानी फोकसित करता है एक स्थान पे। तो आपको पता है लेंस की बात करें, एक लेंस भी होता है, और आपको पता है यदि मैं बात करूं लेंस भी आपको पता है केंद्रित कर सकता है और दर्पण भी कर सकता है। तो आपके नीचे ऑप्शन में दर्पण दे रखा है, तो दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण होता है, आपको पता है, ये मैं दर्पण लगा देता हूं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा, एक जगह केंद्रित होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे मान लेते ये मान लो ऐसे हुआ, तो इस तरह से केंद्रित करने का कौन सा दर्पण काम करता है? जैसे इस तरह केंद्रित हो रहा है, तो आपको बताइए दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अवतल दर्पण आपको पता है, इसी कारण सौर भट्टी में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल होता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य के जो प्रकाश आता है उसको एक जगह केंद्रित करके कोई भी वस्तु को गर्म किया जा सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। चरम, चरम का मतलब होगा त्वचा की ऊपरी, ऊपरी यानी हम बात कर लेते हैं बाहरी परत को क्या कहती है? ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम का बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, एपिडर्मिस। बिल्कुल का उत्तर सही है। ऊपरी त्वचा का जो ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। अर्थराइटिस की बीमारी है, अर्थराइटिस की बीमारी बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो गठिया रोग होता है ना उसी को कहते हैं। तो बिल्कुल ये किससे संबंधित है? जोड़ों के सूजन से संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बिजली का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है? संवाहक का मतलब क्या हुआ? सुचालक। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, चांदी। चांदी यानी सिल्वर। इसका प्रतीक क्या होता है? एजी होता है। प्रतीक भी याद रखिएगा, कई बार प्रतीक दे देता है आपको। तो सिल्वर होता है यानी चांदी होती है, वो आपको पता होगा विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 24 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन आपको पता होगा ये एक एंटीबायोटिक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। एक दवाई होती है पेनिसिलिन, आपको पता है, हम कह सकते हैं, यानी ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और एंजाइम आपको पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देती है, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी का WHO ने नाम क्या दिया है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, कोविड-19 यानी कोविड-19। बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन तो आप सबको आता भी होगा, आगामी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? एक तटस्थ समाधान के लिए pH का मान कितना होता है? यानी उदासीनता के लिए pH का मान कितना होता है? आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, 7 होता है। 7 पर आपको पता है pH मान जब 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन कहलाता है। न तो अम्ल होता है और न क्षार होता है, ये आपको पता होगा। और 7 से कम का अम्ल कहलाता है और 7 से ज्यादा का क्षार कहलाता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? आपको पता होगा, यदि मैं बात कर लेते हैं 1 मीटर क्यूब हम आयतन लेते हैं तो उसमें कितने लीटर आते हैं? तो आपको पता होगा 1000 लीटर आता है। कितना लीटर आता है? बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? आपको ऑप्शन में दे रखा है फ्लोरीन, ग्रेनाइट और हीरा। अब जल्दी से देखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कार्बन के आपको पता होगा 3 अपरूप होते हैं। एक तो होता है फुलेरिन, जबकि आपको फुलेरिन नहीं दिया, फ्लोरीन दिया। कई विद्यार्थी सोचते हैं यही होता है, ये नहीं होता, ये तो फ्लोरीन तत्व होता है, आपको पता है। तो यदि
फुलेरिन लिखता तो बिल्कुल सही होता, यहां लिखा है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट नहीं होता, वो ग्रेफाइट होता है। अब काफी सारे विद्यार्थी बिना देखे कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हीरा, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा, आपको पता होगा। आपको पूछा निम्न में से कार्बन का उपरूप कौन सा है, तो आपको पता बाकी सब नहीं है। अब कई विद्यार्थी उपरोक्त सभी कर रहे, थोड़ा सा ध्यान से शब्द को पढ़िएगा। कई विद्यार्थी ऊपर वाले फ्लोरीन को फुलेरिन पढ़ लिया और ग्रेफाइट को ग्रेफाइट पढ़ लिया, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, ओजोन गैस रंग की होती है, यानी ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, हल्का नीला, बिल्कुल का उत्तर सी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और जड़त्व किससे संबंध रखता है, द्रव्यमान से संबंध रखता है, यानी मास एम से संबंधित होता है जड़त्व। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। संवेग की बात करें, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। आपको पता होगा संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, क्लास के अंत में आप सभी विद्यार्थियों से एक महत्वपूर्ण राय लेने वाले, तो क्लास पूरी देखिएगा और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है। और आप सबसे एक राय लेने वाले, उसके बारे में भी सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। तो क्लास आज किसी भी विद्यार्थी को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। आपको पता है 1 जनवरी 2021 को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है, 31 दे दिया है। 15,015 को आपको अभाज्य गुणनखंड है, तो 15,015 के आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। जल्दी से कर लो, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहले बात कर लेते किसका भाग जा रहा है, 3 का, 5 बार गया 0। फिर बात कर लेते एक उतारा, भाग नहीं गया, फिर 5 बार गया। अब आपको पता किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा, कितनी बार गया, 1 0 0, आपको पता है 1। अब बात कर लेते किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, किसका जा रहा है, 7 का, तो कितनी बार गया, 7 एकम 7। फिर बात कर लेते कितना बच रहा, 3 यानी 28। फिर बात कर लेते 3 बार। अब बात कर लेते किसका जा रहा है, 11 का जा रहा है। 11 का कितनी बार गया, आपको पता है 11 का पहले गया 1 बार, फिर कितनी बार, 3 बार। और अब 13 का जाएगा, इसका मतलब कितनी बार, 1 बार। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए, 3 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे, देख लीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, 3 5 7 11 13, बिल्कुल का उत्तर सही। बहुत बढ़िया, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, 6 आदमी 10 दिन में, कितने, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो आपको पता होगा MDH/W, जानते हो सभी। MDH/W का मतलब होता है काम कितना करता है, कितने रुपए का काम कर रहा है। तो 6 गुना 10 बट्टे में काम कितने रुपए का, 150 रुपए का। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता क्या दिया है, 8 आदमी 7 दिन में, इसका मतलब गुना 7 वर्ग, यानी आपको रुपए निकालना है। जल्दी से कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल, ये 0 से मैंने 0 काट दिया, और अब आपको पता है 0 काट दिया। अब यहां से काट देते हैं, आपको पता है 2 से कितनी बार, 4 बार, और ये 2 से 3 बार। अब आपको पता है इस 3 से काट देते हैं, ये 15 5 बार। इधर कितना बचा, 1/5, और इधर कितना बचा, आपको पता है 4 गुना 7 बराबर कितना, बट्टा में W, सॉरी बराबर में नहीं, बट्टा में। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है वज्र गुणा कर देते तो W बराबर क्या आएगा, W बराबर आएगा 5 गुना 4 गुना 7। जल्दी से कर दो इनको गुणा, तो आपको पता कितना आने वाला है, 140 आने वाला है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो 140, ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब बताओ। तो लंब आपको पता है L बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर करते हैं। सबको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं, तो जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा सभी विद्यार्थी। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो 169 में से 25 निकाल लो, कितना बचेगा, 144। और 144 का रूट कितना आता है, बिल्कुल जल्दी से बताएगा, बिल्कुल 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। तो 12 वाला बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है तो तीसरे कोण की माप बताओ। समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको पता होगा एक कोण तो कितने का होता है, 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का होता है। इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है, आपको पता है ये तो 90 होता है, फिक्स है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 90 हो गया तो इसका मतलब ये दोनों कोण का योग कितना होगा, इन दोनों कोण का योग होगा 90 डिग्री। एक आपको 55 दे दिया तो जो दूसरे वाला बचा वो कितना आएगा, 90 माइनस कितना करेंगे, 90 माइनस 55 डिग्री करेंगे। जल्दी से घटा दो कितना बचता है, तो आपको पता होगा 35 बचेगा। कितना बचेगा, जल्दी से 35, कितना बचेगा, 35 बचेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 35 के स्क्रीन के सामने आ गया। गुणात्मक श्रेणी, यानी आपको एक जीपी की श्रेणी दे दी। जीपी का मतलब होता है गुणात्मक श्रेणी, तो इसका आपको रेशियो बताना है। रेशियो का मतलब होता है सार्वनुपात, आर बताना है। सार्वनुपात यानी आर बताना है, रेशियो बताना है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो रेशियो क्या होता है, A2 बट्टे A1 कर दो, यानी आगे वाले पद में पहले वाले का भाग देना है। जैसे A3 बट्टा A2 कर दो, बोले कोई सा भी कर दो। तो जल्दी से बता दो कितना आएगा, तो 6 बट्टा में 3, 6 बट्टा में 3 में कितना आया, 2 आया बिल्कुल। या 12 बट्टे में 6 कर दो, आपका 2 आएगा रेशियो। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आपको बताओगा गुणात्मक श्रेणी में तो रेशियो होता है, और आपको बताओगा समांतर श्रेणी में सारवा अंतर होता है। यह आपको ध्यान रख लेना है। तो आपको पता है यहाँ 2 से गुणा हो रहा है सभी पद, तो वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 36 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा। थीटा का मान कितना होगा, तो आपको पता है साइन और कोस कब बराबर हो सकते हैं, दोनों का योग 90 डिग्री होने पे ही बराबर होते हैं। अब थीटा की वैल्यू बराबर है, थीटा की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कितना कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, क्योंकि 45 डिग्री पे आपको पता है साइन 45 का मान भी आपको याद होगा कितना आता है, 1/√2 आता है। कितना आता है, 1/√2। और कोस 45 का मान भी आप सबको याद होगा, कोस 45 का मान भी कितना आता है, 1/√2 आता है। तो आपको पता होगा यानी 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों पूरे कोण होते हैं और दोनों बराबर दे रखा है, इसका मतलब 45 होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। आपको दिया है ए का मान कितना 5/7 और बी का मान 10/21 है, तो आपको बताना है सी का मान। सी क्या है, सी आपको निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए का मान आपको कितना दिया है, 5/7 दिया है, और बी का मान कितना दिया है, 10/21 दिया है। तो आपको पता है सही बटे का जोड़ बाकी करना है, तो कर दो। एलसीएम कितना आएगा 21, और 3 बार 3 को 5 से गुणा किया 15, और फिर बात कर लेते हैं आपका कितना आएगा, ये भाग दिया 1 10, यानी 10 और 15 कितना हो गया, 10 और 15 हो गया आपका 25। 25 हुआ ना, बिल्कुल 25/21। तो ये वाला ऑप्शन होगा, देख लीजिएगा कौन सा है। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताने की कोशिश करेगा, बिल्कुल दे नहीं रखा क्या, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, इनमें से कोई नहीं। तो आराम से कर सकते हो, कट तो नहीं रहने किसी संख्या से, आराम से कर लेना, जोड़ बाकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक खेल के मैदान की लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी, इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आपको पता होगा आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो जल्दी से कर दो, लंबाई कितनी दे दी है, 300 मीटर दे दिए, और चौड़ाई की बात करें तो कितनी दे दी है, बिल्कुल 200। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को 2 से किया 6, और कितने शून्य लगेगी, 4 शून्य। 4 शून्य का मतलब 60,000। और आपको पता है क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर होगा। मीटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। ध्यान से देखिएगा, कई विद्यार्थी ये कर देते, ये गलत होता है। ये आपको पता है मीटर क्यूब में आ रहा है, ये आयतन होता है, आपको क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। x प्लस वाई आपको कितना दिया है, x प्लस वाई आपको दे दिया 8, कितना दिया 8 दिया, और x माइनस वाई आपको कितना दिया 4 दिया। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो y से y तो कट गया, बचा क्या, ये x को x से जोड़ा 2x, कितना 2x बराबर कितना 12। तो x बराबर कितना आएगा 12/2 यानी 6। x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और y की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है 6 मान रख दो, x का मान 6 रखा, 6 उधर जाके घटेगा। y की वैल्यू बात करें तो y की वैल्यू 2 आएगी। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है 0.45, कितना 0.45 बट्टे में कितना दिया है 0.000, कितना 0.000 बट्टे ये 9, ये दे रखा है ऑप्शन। आपको जल्दी से करना है। तो आपको पता है यदि पॉइंट हटाने की बात आती है तो मैंने आपको कितनी बार बताया, यदि नीचे से पॉइंट हटाना है तो ऊपर शून्य लगता है और ऊपर से पॉइंट हटाना पड़ता है तो नीचे शून्य लगता है। तो नीचे कितने अंक का पॉइंट के आगे 4 है, इसका मतलब ऊपर शून्य कितना लगेगा 4 लगेगा। और ऊपर कितना है पॉइंट के आगे 2 अंक है, कितने अंक है 2, इसका मतलब नीचे शून्य लगेगा 2। अब काट पीट करके हल कर दो तो आपको पता है 9 पंजो कितना होता है 45 होता है और 2 शून्य, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 500। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपकी स्क्रीन के सामने, आपको बताना 133, 135 और 137 का औसत बताओ। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है, अंतर समान है तो आपको पता है बीच वाला पद हो गया बिल्कुल 135 बता रहे ना, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में भी पूछा गया है और पीछे भी कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है, तो नोट कर लेना है सभी विद्यार्थियों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 42 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 360 डिग्री, बिल्कुल का उत्तर सही है। और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की आकृति में बना देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपको निकालना है 64, 96 और 112 और 72 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो ये तो आप आराम से निकाल लेना सभी विद्यार्थी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएगा इसका जवाब कितना आएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जल्दी से जल्दी जवाब बताते हैं। तो आपको बताओगा ये आप निकाल के देख लेना। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 4032 बिल्कुल का उत्तर सही। बाकी आप निकाल के देख लेना क्योंकि जगह कम है तो निकाल के मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। एक एन भुजा के बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। एन भुजा वाले कोई बहुभुज होता है उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है। तो आपको पता होगा, आप नॉर्मली सूत्र देखते हैं n-2 गुणा 180 होता है। क्या होता है n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है 180 तो बाहर दे नहीं रखा, प्रत्येक में समकोण दे रखा है। इसका मतलब इसको मैं तोड़ देता हूं 2 गुणा 90 में। किसमें 2 गुणा 90 में तोड़ा, 90 तो आपको बाहर लिखना है और 2 को अंदर गुणा करा दो। तो 2 को n से गुणा किया 2n और 2 को 2 से किया 4, 2n-4 गुणा कितना 90 का मतलब हो गया समकोण, कितना समकोण। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के पेपर में बार बार पूछा गया है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बी बता रहे 2n-4 गुणा समकोण, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको मूलधन निकालना है। क्या दे रखा है 16% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,360 3 वर्ष साल बाद लौटाया। तो उधार की रकम क्या है यानी मूलधन निकालना है। और मिश्र धन देकर मूलधन निकालना हो तो मैंने कई बार बता दिया है। मिश्र धन गुणा में क्या करते हैं, मिश्र धन गुणा में 100 करते हैं और बट्टे में क्या करते हैं 100 प्लस दर गुणा समय, दर गुणा समय करते हैं। ये सबको सूत्र पता होना चाहिए। इस सूत्र से कई बार क्वेश्चन आ चुका है आर्मी के पेपर में। तो जल्दी से बता दो मिश्र धन कितना है 11,360 का और बट्टे में ये गुणा में 100 लगा दिया और बट्टे में कितना आगे लिख देते हैं 100 प्लस दर कितनी है 16 और गुणा में 3। तो आप जल्दी से कर दो ये कितना। अब आपको पता है यह आएगा 11,360 गुणा में कितना 11,360 गुणा में 100। ये थोड़ा मैं सही नहीं लिख पाऊंगा फिर भी आप समझ लेना। और बट्टे में कितना 148 और इसको काट पीट करके आप भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा 75.67 लगभग इतना आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर लेना, ये गुणा भाग है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। रीजनिंग का शुरू हो गया 46 नंबर। क्या दे रखा है शब्द आपको दे रखा है कि अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन इस तरह का कई बार आ चुका है, यानी निम्न में से कौन सा शब्द है जो ऊपर दिए गए अक्षरों से नहीं बन सकता है। देखिएगा आप तो आपको पता ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे हैं डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। RS ये में हम बात कर लेते हैं सी आपको पता है ऊपर वाले पद में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा डी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। टुडे को क्या लिखा है, टुडे को लिखा आपको पता है, देख लीजिएगा। टुडे को मैं लिख के बता देता हूं TODAY
DAY, बिल्कुल टुडे को क्या लिखा है देख लेते हैं। तो आपको पता है TU आगे आता है बिल्कुल, और O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है, फिर Q लिखा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आगे D के आगे क्या आता है, E आता है बिल्कुल, और आगे बात कर लेते हैं A के आगे B आता है, और फिर क्या आता है, C आता है, और Y के आगे क्या आता है आपको पता है, Z आता है। इसका मतलब इस तरह से लिखा है, एक में तो एक बड़ा है और एक में दो बड़ा है, इस तरह से बढ़ा रहा है। तो आपको पता है B4 को आपको करना है BEFORE, जल्दी से कर दो, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। पहले तो आपको पता है बी के आगे बढ़ाना है यानी सी लिखना है, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और ई के आगे आपको पता है एफ आता है, और फिर क्या आएगा, जी आएगा। अब बात कर लेते हैं आगे डायरेक्ट बढ़ाना है, क्या आएगा, जी आएगा बिल्कुल, और आगे बात कर लेते हैं आपको पता है डायरेक्ट बढ़ा दिया, अब आपको पता है ओ पी क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू आएगा, और आगे बात कर लेते हैं आर को डायरेक्ट बढ़ाना है, एस आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, और ई के एफ लिखना है, और आगे क्या लिखना है, जी लिखना है। तो ये वाला कौन सा देख लीजिएगा, सी जी जी क्यू, सी जी जी क्यू एस जी, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ऑप्शन में जो सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यानी एक में तो एक बढ़ाना है और एक में एक छोड़कर एक दोबारा बढ़ाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 48 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। यदि गाय के लिए बछड़ा है, यदि गाय के लिए बछड़ा है तो भेड़ के लिए क्या होगा, भेड़ का बच्चा क्या होता है आपको पता है, मेमना कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। और गाय का क्या कहलाता है, बच्चा बछड़ा कहलाता है। यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 49 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अब हम आपसे जल्द से जल्द राय लेने वाले हैं, तो किसी को भी आज क्लास छोड़कर नहीं जाना है, सबको कमेंट करके बताना है, अपने अपने अनुसार अपनी राय देनी है। क्या दे रखा है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिनों की, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। इसको क्या लिखा है आपको पता है, ये लिखा है, तो एक बार मैं आपको करके बताता हूं। CIGA, बिल्कुल मैं बताता हूं, GARE बिल्कुल। तो आपको पता है इसको कैसे लिखा है, इन इतने को उल्टा किया, इतने को उल्टा किया है। फिर बात कर लेते हैं आगे क्या किया है, बिल्कुल आपको पता है CIG, बिल्कुल उल्टा किया ना। आगे बात कर लेते हैं आगे क्या किया है, ERA यानी इसको उल्टा किया है। फिर इस 3 को उल्टा किया है, यानी 3 को क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट में भी ऐसे ही करते हैं, DIRECTION, जल्दी से कर दो, 3 को उल्टा करना है। पहले इन 3 को उल्टा कर देते तो RID आना चाहिए पहले बात, तो RID आपको पता है वैसे तो एक में दिखाई दे रहा है। आगे बात कर लेते हैं, इन 3 को उल्टा करना है, TCE, क्या, TCE बिल्कुल, और इसको उल्टा कर दो NOI, बिल्कुल कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन देख लो। जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत आसान, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएगा। अब बात कर लेते हैं आपसे राय क्या लेने वाले थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते। तो आपको मैंने बताया था 1 जनवरी में बता देता हूं दोबारा से, 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को हमारी नई ई बुक लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में चर्चा करने वाले, आप सबसे राय लेने वाले। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थियों को आज कमेंट करके बताना है उस ई बुक का चार्ज क्या रखना है। आप सबसे मैं निर्णय लूंगा, आपको बता देना आज कमेंट करके कि उस ई बुक का कितना चार्ज रखना चाहिए। इतनी शानदार है, अब की बार मैंने आपको बताया था उस ई बुक से हम 50/50 का टारगेट लेकर चल रहे, क्योंकि पीछे की हमारी ई बुक थी उसमें से आपको पता है 49/50 का टारगेट पूरा हुआ था। तो अब की बार मैं लेकर चल रहा हूं 50/50 का, और सभी विद्यार्थियों को जोश और जुनून के साथ लिख देना है कि सर इसका चार्ज इतना रखना चाहिए। आप सबसे मैं निर्णय लेता हूं हमेशा की तरह, क्योंकि मेरा हमेशा निर्णय रहा है कि सभी बच्चों से पूछ कर रखते, कोई भी चार्ज रखते वो बच्चों से पूछ कर रखते। तो आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बता देना है कि उसका चार्ज क्या रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भी मेहनत उसमें लगती है, टाइपिंग करवाना पड़ता है, बहुत सारा मैटर। तो आप सभी विद्यार्थी अपने दिल से लिख देना कि सर इतना रखना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं। इस तरह से आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि आरजे किशन एजुकेशन कोई भी विद्यार्थी जो गरीब हो, हर तबके से कहीं से भी देख रहा हो, उस सब के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी का वहन भी करता है पूर्णतया। आपको पता है एग्जाम तक बढ़िया तैयारी भी करवाता है, बिल्कुल आपको पता है क्लासें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। ओनली आपको पता है ई बुक जो हम तैयार करते हैं उनका नॉर्मली चार्ज रहता है, जो हर बच्चा वहन कर पाता है, नाम मात्र शुल्क पे आपको मिलती है। उसका निर्णय भी मैं आप सभी बच्चों के सामने लेता हूं, और बच्चों के हित में हमेशा आवाज उठाता रहा है, और आगे भी ऐसे ही आपको फ्री में बिल्कुल कंटेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड करता रहेगा। तो आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बता देना है कि आरजे किशन एजुकेशन हमेशा की तरह आपको पता है मात्र 12 महीने में आपको पता है कितना शानदार हमारे चैनल के माध्यम से 7000 प्लस बच्चे सिलेक्शन ले चुके। 1 नवंबर के एग्जाम में तो तहलका मचा दिया, 3500 या 3200 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो हमें भी इतनी खुशी हुई कि बच्चे मैसेज करे सर। अब कल एक बच्चे का कॉल आया सर अपनी ट्रेनिंग सेंटर से, तो उन्होंने कहा सर हम आपके पढ़े हुए सिलेक्शन हुआ, और काफी सारे बच्चे उनके साथ बोल रहे थे कि सर हम भी पढ़े थे। मतलब इतने सारे बच्चे कॉलिंग में मतलब बोल रहे थे कि हमें भी मतलब आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। इतने सारे बच्चे हमारे पढ़ाई हुए से सिलेक्शन हो रहे हैं, तो उनके लिए भी धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों ने हमको इतना प्यार और सपोर्ट दिया। बाकी आपको सबको पता है आरजे किशन एजुकेशन बच्चों के हित में निर्णय लेता है हमेशा की बात ही आज भी आप सबसे पूछ रहा है कि इसका चार्ज कितना रखना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बता देना है, इतनी राय आपको जरूर देना है ताकि सभी विद्यार्थियों का जो भी आवाज होगी वो हमारे तक पहुंचे और हम फाइनली डिसीजन 1 जनवरी को जो हम लॉन्च करने वाले उसमें ले पाए आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग की वजह से। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास यह बिल्कुल जो एजुकेशन है पहुंच पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।